हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ हकीकत को बयां करती हुई कहानी माय डेविल हस्बैंड सीज़न 1 चौधरी फार्म हाउस। अभिमन्यु अधीरा को लेकर सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गया, पर मुंबई की सड़कों पर भीड़-भाड़ लंबी ट्रैफिक में फंस गया। अधीरा जोर-जोर से सांसें भर रही थी। अभिमन्यु का दिमाग फटने लगा था। गुस्से से बोला, ये तनीषा गोयनका ऐसे कैसा कर सकती है? जरूर ये उसी का किया धरा है, और क्यारा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सब उसी की वजह से हुआ है। ट्रैफिक गाड़ियां चींटी की तरह रेंगने लगी। अभिमन्यु कार से उतरते हुए देखा तो लंबी कतार लगी हुई थी। ओह माय गॉड, मुझे लगता है निकलना मुश्किल है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अभिमन्यु ने अपना मोबाइल उठाया और माही को कॉल किया। माही, अभिमन्यु की ऑफिस की सेक्रेटरी। माही ने कॉल उठाते हुए बोला, जी सर। अभिमन्यु ने तुरंत कहा, माही 5 मिनट में यह इस जगह आओ। माही जी सर बोलते हुए कॉल कट की और गाड़ी लेकर चलने लगी। अभिमन्यु ने अधीरा को गोद में उठाया और फिर सीढ़ियों से उतरते हुए ट्रैफिक से बाहर आया। तभी अभिमन्यु की सेक्रेटरी माही कार लेकर आ गई। जल्दी से बाहर आई और अधीरा को पैसेंजर सीट पर लेटाया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। अभिमन्यु आगे सीट पर बैठा और माही अधीरा के पास पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। अभिमन्यु ने ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने के लिए कहा। माही बार बार अधीरा को जगाने की कोशिश कर रही थी, पर अधीरा अपना होश खोती जा रही थी। सिटी हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रुकी। अभिमन्यु फुर्ती से कार से उतरते हुए नीचे आया और अधीरा को गोद में उठाकर अंदर ले गया। माही भी तेजी से डगमगाते हुए अभिमन्यु के पीछे चली गई। हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर डिसूजा ने अभिमन्यु को देखा तो हैरान से रह गए। अभिमन्यु, आप यहाँ? अभिमन्यु ने अधीरा को स्ट्रेचर पर लेटाते हुए हाथ आगे बढ़ाया। प्लीज़ डॉक्टर डिसूजा, इस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर डिसूजा ने अधीरा को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। अभिमन्यु का खून खौल रहा था। अभिमन्यु इधर से उधर टहलने लगा। उसी पल माही ने सबकपाते हुए पूछा, सॉरी सर, पर ये लड़की कौन है और ये सब कैसे हुआ? अभिमन्यु भड़कते हुए बोला, माही, कुछ देर के लिए चुप रहा करो। तुम्हें हर सवाल का जवाब जानना जरूरी होता है क्या? माही, कभी कभी शांत रहना भी ठीक होता है, समझी तुम? माही शांत होकर दूर पड़ी चेयर पर जाकर बैठ गई। अभिमन्यु की आंखों से किसी को मारने का जुनून दिखाई दे रहा था। तभी डॉक्टर ने आकर बताया कि पेशेंट को होश आ चुका है, आप चाहें तो जाकर मिल सकते हैं। अभिमन्यु आगे की ओर कदम बढ़ाया, फिर पीछे खींच लिए। मैं बेवजह किसी अनजान लड़की के लिए इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ? ये अभिमन्यु प्रताप सिंह चौधरी कभी किसी के लिए इतना परेशान नहीं हो सकता। फिर आज ये दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है? अभिमन्यु ने अपनी मुट्ठी कस ली और वेटिंग रूम की तरफ जाते हुए बोला, माही, जाकर देख लो लड़की कैसी है, और हाँ, उसके घर का एड्रेस भी पूछ लेना, क्योंकि इस बार उसके घर तक ड्रॉप करके आएंगे। माही कुर्सी से उठते हुए बोली, जी सर, कहते हुए आईसीयू रूम की तरफ बढ़ी। माही जब अधीरा के पास पहुंची तो अधीरा अपनी आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी। उसकी आंखों को काले धब्बों ने ढक लिया था। चेहरा मुरझाया हुआ था, होंठ सूख गए थे। पास पड़ी चेयर पर माही जाकर बैठ गई, फिर धीरे से अपना हाथ अधीरा के हाथ पर रखी। अधीरा सबकपाते हुए आंखें खोलकर देखी तो माही सामने बैठी हुई थी। अधीरा की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। माही बड़े प्यार से पूछी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? अधीरा टकटकी लगाए माही की तरफ देख रही थी। प्लीज कुछ तो बताओ। अगर हमें पता नहीं चलेगा तो आपके घर कैसे पहुँचाएंगे? 3 दिन तक आप हॉस्पिटल में एडमिट रहोगी, उसके बाद आप कहाँ जाओगी? अधीरा अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी और कहाँ जाऊँगी। प्लीज़ आप लोग जाइए, और आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी नर्स ने कहा, मैडम,
टाइम ओवर हो चुका है, प्लीज़ पेशेंट को रेस्ट करने दीजिए। माही चेयर से उठकर खड़ी हुई। जी बिल्कुल, कहते हुए बाहर आई। इधर उधर नज़र दौड़ाई तो अभिमन्यु कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। आखिर ये लड़की कौन हो सकती है? क्यारा मैडम की दोस्त? पर जो अभिमन्यु चौधरी किसी लड़की की तरफ देखता नहीं, वो इस लड़की को अपनी गोद में उठाकर ट्रैफिक पार करा सकता है। ज़रूर ये लड़की अभिमन्यु प्रताप सिंह चौधरी के लिए खास होगी। क्या पता लगा पाएगी माही? जानने के लिए सुनते रहिए अगले पार्ट में। अगर ये पार्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।